क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं लेकिन एक्शन बहुत छोटा? आप करोड़पति बनना चाहते हैं, फिट बॉडी चाहते हैं, सक्सेसफुल करियर चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, लेकिन जब काम शुरू करने का समय आता है तो आपका माइंड धीरे से कहता है कल से शुरू करेंगे। फिर वही कल अगले कल में बदल जाता है। धीरे धीरे हफ्ते, महीने और कभी कभी साल भी निकल जाते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि आपके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि ये है कि आपके अंदर एम्बिशन तो बहुत है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने की एनर्जी और कंसिस्टेंसी कहीं खो जाती है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, दोनों के पास बड़े सपने हैं। पहला इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेता है, जबकि दूसरा सिर्फ प्लानिंग करता है, वीडियोस देखता है, मोटिवेशन कलेक्ट करता है और सही समय का इंतजार करता रहता है। कुछ साल बाद पहला इंसान सक्सेस एंजॉय कर रहा होता है और दूसरा अब भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसकी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोग सच में लेजी होते हैं या फिर उनके ब्रेन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने गोल्स के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते या शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि लेजी बट एम्बिशियस लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, हमारा ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करता है, कंफर्ट जोन हमें कैसे कंट्रोल करता है, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ सक्सेस किस तरह हमें इनविजिबल चेन्स में बांध देते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे छोटे छोटे डेली एक्शंस आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपके माइंड का एक डीप मिरर है जिसमें शायद आपको अपनी ही कहानी दिखाई दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसे प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे जिन्हें अप्लाई करके आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ ग्रोथ, साइकोलॉजी, सक्सेस माइंडसेट और पावरफुल बुक समरीज पसंद है, आई विल स्टार्ट टुडे। हो सकता है यही एक फैसला आपकी लाइफ की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, Why do you have big dreams but take no action? जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, रात के 11 बजे हैं, आप अपने बेड पर लेटे हुए हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आप खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हुए देखते हैं। आप एक हेल्थी बॉडी, सक्सेसफुल करियर, बेटर लाइफस्टाइल और अपने फैमिली को प्राउड फील कराते हुए इमेजिन करते हैं। उस समय आपको पूरा विश्वास होता है कि कल से आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डीप वर्क करेंगे, फोन कम चलाएंगे और अपने गोल्स पे फोकस करेंगे। लेकिन फिर सुबह होती है, अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद करते हैं और खुद से कहते हैं बस 5 मिनट और। यही 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। फिर पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है जैसा कल निकला था। रात को फिर वही प्रॉमिस और अगली सुबह फिर वही रिजल्ट। अगर ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग ड्रीमलेस नहीं होते। उनके पास बड़े गोल्स होते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस भी होती है, उन्हें पता भी होता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वे एक्शन नहीं लेते। आखिर क्यों? क्या वे सच में लेजी हैं? साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं है। असली प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं बल्कि ब्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। आपका ब्रेन दो चीजों के बीच हमेशा फाइट करता रहता है। एक तरफ आपका फ्यूचर सेल्फ है जो सक्सेस चाहता है, दूसरी तरफ आपका प्रेजेंट सेल्फ है जो कंफर्ट चाहता है। फ्यूचर सेल्फ कहता है आज मेहनत करो ताकि कल बेहतर हो, लेकिन प्रेजेंट सेल्फ कहता है आज आराम कर लो, कल देखेंगे। और क्योंकि हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाले कंफर्ट को फ्यूचर रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यू देता है, इसलिए हम बार बार आसान रास्ता चुन लेते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान लगता है लेकिन बुक पढ़ना मुश्किल, सीरीज देखना आसान लगता है लेकिन स्किल सीखना मुश्किल, बेड पर लेटना आसान लगता है लेकिन मॉर्निंग रन पर जाना कठिन लगता है। धीरे धीरे ये चॉइस हमारी हैबिट बन जाती है। फिर हम खुद को लेबल देना शुरू कर देते हैं, मैं बहुत लेजी हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान लेजी पैदा नहीं होता। हमारा ब्रेन सिर्फ वही रिपीट करता है जिससे उसे इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। अगर हर दिन बिना मेहनत के एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो ब्रेन उसी डायरेक्शन में भागेगा। यही कारण है कि एम्बिशियस लोग भी कभी कभी सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स इतने बड़े होते हैं कि उनका ब्रेन उन्हें देखकर प्रेशर महसूस करता है। फिर वो उस प्रेशर से बचने के लिए इजी एक्टिविटीज की तरफ भाग जाता है। यही वो इनविजिबल ट्रैप है जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस ब्रेन ने ये पैटर्न बनाया है वही ब्रेन इसे बदल भी सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसे सही तरीके से ट्रेन कैसे किया जाए। चैप्टर 2, लेजी और जस्ट मेंटली टायर्ड। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में लेजी हैं या आपका माइंड सिर्फ थक चुका है? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इमेजिन कीजिए कि आपका मोबाइल फोन पूरे दिन लगातार एप्स चलाता रहे, वीडियोस प्ले करें, गेम्स खेले, इंटरनेट यूज करें और उसे चार्ज ही न किया जाए। कुछ घंटों बाद क्या होगा? फोन स्लो हो जाएगा, बैटरी जल्दी खत्म होगी और आखिर में वो हैंग भी करने लगेगा। बिल्कुल यही चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फोन की बैटरी दिखाई देती है लेकिन मेंटल एनर्जी दिखाई नहीं देती। आज की दुनिया में हमारा ब्रेन पहले से कहीं ज्यादा काम कर रहा है।
सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल्स, मैसेजेस और लगातार बदलती इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग पर हमला करना शुरू कर देती है। हमारा ब्रेन बिना रुके डिसीजन लेता रहता है, क्या देखना है, क्या रिप्लाई करना है, क्या इग्नोर करना है, क्या खरीदना है और क्या नहीं। धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी खत्म होने लगती है। जब शाम तक किसी इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करने का समय आता है, तब ब्रेन कहता है आज नहीं कल करेंगे। हमें लगता है कि हम लेजी हैं, लेकिन कई बार सच्चाई सिर्फ इतनी होती है कि हमारा ब्रेन डिसीजन फैटिग का शिकार हो चुका होता है। यही कारण है कि कई लोग ऑफिस में पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन अपने पर्सनल गोल्स पर काम नहीं कर पाते। उनके पास टाइम होता है लेकिन एनर्जी नहीं बचती। दूसरी तरफ आपने शायद ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, पूरी वेब सीरीज फिनिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बुक नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है कि उनका ब्रेन इजी डोपामिन का आदी हो चुका है। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें अच्छा फील कराता है। जब हम शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, लाइक्स मिलते हैं या एंटरटेनमेंट मिलता है, तब ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब हमें बुक पढ़नी होती है, स्किल सीखनी होती है या बिजनेस पर काम करना होता है, तब रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। इसलिए ब्रेन उसे डिफिकल्ट मानकर अवॉइड करने लगता है। धीरे धीरे ये पैटर्न इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बिना वजह भी इंपॉर्टेंट वर्क को टालना नॉर्मल लगने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां लोग खुद को लेजी समझने लगते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम उनकी हैबिट और मेंटल कंडीशन होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस तरह ब्रेन ने इजी रिवॉर्ड की आदत सीखी है, उसी तरह वो डीप फोकस की आदत भी सीख सकता है। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन छोड़कर अपने गोल पर सिर्फ कुछ मिनट भी फोकस करेंगे, आपका ब्रेन एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर देगा। चैप्टर 3, द हिडन साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। मान लीजिए आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है। आप लैपटॉप खोलते हैं, टेबल पर बैठते हैं और सोचते हैं कि अब पूरे फोकस के साथ काम शुरू करेंगे, लेकिन तभी आपका हाथ बिना सोचे समझे फोन की तरफ बढ़ जाता है। आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन अनलॉक करते हैं, फिर एक वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो, फिर सोशल मीडिया, फिर मैसेजेस, और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर जाता है। आखिर में आपको गिल्ट फील होता है और आप खुद से कहते हैं मेरे अंदर बहुत लेजीनेस है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। इसे साइकोलॉजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है, और ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं, बल्कि इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि इंसान अक्सर उस काम को टालता है जिससे उसे स्ट्रेस, फियर, प्रेशर या अनसर्टेनिटी महसूस होती है। यानी हमारा ब्रेन काम से नहीं भागता, बल्कि उस काम से जुड़ी फीलिंग से भागता है। इमेजिन कीजिए कि आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है। आपका ब्रेन तुरंत कई सवाल पूछना शुरू कर देता है। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? ये सवाल इतने पावरफुल होते हैं कि ब्रेन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आसान रास्ता चुन लेता है। फिर वो कहता है पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। यही रिलैक्स धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। यही वजह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा लॉजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन बड़े गोल से भी डर जाता है। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, जैसे 1 साल में बिजनेस बनाना, नई लैंग्वेज सीखना या फिट बॉडी बनाना, तो ब्रेन उसे एक पहाड़ की तरह देखता है। उसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसलिए वो शुरुआत ही नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वही गोल छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाए, जैसे आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना या सिर्फ 1 पेज लिखना, तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे खतरा नहीं लगता। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिर्फ पहला छोटा स्टेप लेते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे लोग समझ नहीं पाते। जब हम किसी काम को टालते हैं तो कुछ समय के लिए हमें राहत महसूस होती है। ब्रेन इस राहत को रिवॉर्ड समझ लेता है। फिर अगली बार जब वही सिचुएशन आती है, ब्रेन फिर वही पैटर्न रिपीट करता है। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट बन जाती है। चैप्टर 4, फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ सक्सेस। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि कई लोग इसलिए एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर से नहीं बल्कि सक्सेस से भी डर लगता है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे अनदेखा सच है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट पूरे साल एग्जाम की तैयारी करने की प्लानिंग करता है, लेकिन पढ़ाई शुरू ही नहीं करता। बाहर से देखने पर लगता है कि वो लेजी है, लेकिन उसके माइंड के अंदर एक अलग कहानी चल रही होती है। वो सोचता है अगर मैंने पूरी मेहनत की और फिर भी फेल हो गया तो क्या होगा। इसलिए उसका ब्रेन उसे मेहनत करने से रोक देता है, क्योंकि अगर उसने पूरी कोशिश ही नहीं की तो वो अपनी हार का कारण मैंने पढ़ाई नहीं की बता सकता है। इससे उसका ईगो बच जाता है। इसे साइकोलॉजी में सेल्फ हैंडीकैपिंग कहा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग सक्सेस से भी डरते हैं। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अचानक बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लोग आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आपको अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखना होगा।
कई लोगों के लिए ये प्रेशर इतना बड़ा लगता है कि उनका ब्रेन सक्सेस को भी रिस्क की तरह देखने लगता है। इसीलिए वे आखिरी मोमेंट पर काम टाल देते हैं, मौके छोड़ देते हैं या बिना वजह मिस्टेक कर बैठते हैं। अब एक और बात समझिए, हमारा ब्रेन हमेशा हमें सेफ रखना चाहता है। उसके लिए सबसे सेफ जगह होती है हमारी कंफर्ट जोन। यहाँ कोई रिस्क नहीं, कोई जजमेंट नहीं और कोई फेलियर नहीं। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाती है। याद रखिए, करज, साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। करज का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। चैप्टर 5, द कंफर्ट जोन ट्रैप। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं। उस कमरे में सब कुछ आरामदायक है। सॉफ्ट बेड है, एस बड़ी ई है, मोबाइल है, इंटरनेट है और कोई चैलेंज नहीं है। शुरू में ये जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको इसी कमरे में कई साल तक बंद रहना पड़े तो क्या होगा? धीरे धीरे यही आरामदायक कमरा एक कैद खाना बन जाएगा। बिल्कुल यही हमारी कंफर्ट जोन के साथ होता है। शुरुआत में वो हमें सेफ महसूस कराती है, लेकिन समय के साथ वही हमारी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हमारा ब्रेन हमेशा उस जगह रहना चाहता है जहां रिस्क कम हो और एफर्ट भी कम लगे। इसीलिए जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आती है, ब्रेन तुरंत सवाल पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो? और इसी एक सवाल की वजह से हम अक्सर पहला कदम ही नहीं उठाते। कंफर्ट जोन हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होती है। जितना आप नए एक्सपीरियंस लेते हैं, उतना ही आपका ब्रेन उन्हें नॉर्मल मानने लगता है। इसलिए ग्रोथ का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, बल्कि कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट है। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज नॉट इनफ। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर महसूस किया था कि अब आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी? उस समय आपके अंदर एनर्जी थी, कॉन्फिडेंस था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो गई और लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने मोटिवेशन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होती है, वो आग जला सकती है लेकिन उसे लंबे समय तक जलाकर नहीं रख सकती। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे सिस्टम बनाते हैं। अगर एक पायलट हर दिन सिर्फ तब प्लेन उड़ाए जब उसका मूड हो, या एक डॉक्टर सिर्फ तब ऑपरेशन करें जब उसे मोटिवेशन महसूस हो, तो क्या होगा? प्रोफेशनल लोग इमोशन नहीं, सिस्टम फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला करें, तो 1 साल बाद आपका चेंज आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। चैप्टर 7, ट्रेन योर ब्रेन टू टेक एक्शन। अगर ब्रेन ने सालों तक एक्शन से बचने की आदत बना ली है, तो क्या उसे दोबारा ट्रेन किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा ब्रेन हर बार किसी एक्शन को रिपीट करने पर नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यानी जितनी बार आप किसी अच्छी हैबिट को दोहराते हैं, उतनी ही वो आसान होती जाती है। ब्रेन शब्दों पर नहीं, एविडेंस, सबूत पर विश्वास करता है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, तो ब्रेन उस बात को नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी अपने गोल पे काम करते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे मानने लगता है कि आप सच में एक्शन लेने वाले इंसान हैं। अगर आपको बुक पढ़नी है तो शुरुआत सिर्फ 2 पेजेस से कीजिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो पहले 5 पुश अप्स कीजिए। जब ब्रेन छोटी छोटी सक्सेस देखता है तो उसे डोपामिन मिलता है। अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना सीखिए। अगर आपका फोन हमेशा आपके सामने रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा। कभी भी एक खराब दिन को अपनी नई पहचान मत बनने दीजिए। चैप्टर 8, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन टुडेज एक्शन। इमेजिन कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं। अब 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं। पहली तस्वीर में वो इंसान है जिसने हर दिन अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, जिसने मोटिवेशन का इंतजार किया। उसके सपने आज भी सिर्फ सपने ही हैं। दूसरी तस्वीर में वही इंसान है जिसने हर दिन थोड़ा सा एक्शन लिया, चाहे मूड हो या ना हो। 5 साल बाद दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी लाइफ एक ही बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, वो उन छोटे डिसीजन से बदलती है जो आप हर सुबह लेते हैं। इसलिए आज से खुद को परफेक्ट बनने के लिए मजबूर मत कीजिए, सिर्फ प्रोग्रेस पे फोकस कीजिए। कोई भी इंसान एक रात में सक्सेसफुल नहीं बनता। सक्सेस हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो बिना शोर किए, बिना बहाने बनाए हर दिन अपना काम करते रहते हैं। आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से सिर्फ एक प्रॉमिस कीजिए, मैं अपने सपनों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं उनके लिए एक्शन लूंगा। मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपना सिस्टम बनाऊंगा। मैं फियर से भागूंगा नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। हो सकता है कि आज का आपका सिर्फ 10 मिनट का एक्शन किसी को छोटा लगे, लेकिन यही 10 मिनट आने वाले वर्षों में आपकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। जब भी आपका माइंड कहे कल से शुरू करेंगे, तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए नहीं, शुरुआत आज होगी। आज का एक्शन ही कल की पहचान बनेगा और वही पहचान आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगी।